नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़िरम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और अपन ने कल तक 35 नंबर गाथा तक अपनी चर्चा हुई है, जहाँ आचार्य भगवान ने प्रश्न किया है कि स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का त्यागना क्या है। देखो कैसा प्रश्न आया था कि इस स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का त्यागना क्या है। तो आचार्य भगवान ने इसके उत्तर स्वरूप गाथा क्या कही कि यह पर द्रव्य है और मैं इससे भिन्न हूँ, बस ऐसा जानना ही प्रत्याख्यान है ना। कितनी गजब की बात है। ये आचार्य भगवान ने ये उत्तर नहीं दिया कि भैया ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। आचार्य भगवान ने क्या उत्तर दिया है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं ऐसा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और फिर उसके दृष्टांत, उसको और समझाने के लिए उसके लिए दृष्टांत दिया है ना। धोबी के यहाँ का चादर का, कि गलती से चादर आ गई और वो ओढ़ के सो रहा था। फिर जिसका चादर है उसने कहा ये मेरा है। तो उसने भी, देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि उसने भी अनेक चिन्हों के माध्यम से, है ना, सर्व चिन्हों के माध्यम से भली भांति परीक्षा करके, दो बातें आई थी कि स्वयं ही अज्ञान हो रहा है ना। और फिर आचार्य भगवान के बारंबार समझाए जाने पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं देशना, और फिर ये स्वयं परीक्षा करके लक्षण के माध्यम से दो द्रव्यों की भिन्नता जानकर, लक्षण के माध्यम से दो तत्वों की भिन्नता जानकर, है ना, अपने स्वरूप को भली भांति पहचानता है तो ज्ञानी होता हुआ सर्व पर भावों का शीघ्र ही त्याग कर देता है, ज्ञानमय त्याग कर देता है, श्रद्धा में विपरीतता दूर होती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये परद्रव्य मेरा है, जब ये परद्रव्य मेरा नहीं है, ये पर का है ऐसा जानकर अब ये पर है तो अब उससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ये बहुत गजब की बात है। पर को पर जानकर, पर को पर जाना। एग्जाम्पल चल रहा अपना, ये पेन है, ये पर है, पर का है, मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। अब जब ये पर है तो अब ब्लू कलर अच्छा है, वाइट कलर अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसके प्रति राग द्वेष का अभाव हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष मिटते हैं, अनंत पर भावों के प्रति राग द्वेष मिटते हैं। ये जो क्रोधादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो ये क्रोधादि भाव मेरा स्वरूप नहीं। अब क्रोध अच्छा है कि क्षमा अच्छी है? बोलो। पेट पूजा का परिणाम अच्छा है कि भगवान की पूजा का परिणाम अच्छा है? ये तत्व ज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की पूजा का परिणाम भी मेरा परिणाम नहीं, मैं उससे भिन्न तत्व हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ।
वो परिणाम भी मेरे ज्ञान में झलकता है, मैं उसका कर्ता भोगता नहीं, और उसके झलकने पर मैं अच्छा बुरा नहीं होता। भगवान की पूजा के परिणाम से मैं अच्छा नहीं, पेट की पूजा के परिणाम से मैं बुरा नहीं। कौन समझ में आ रहा है? इसका नाम है तत्व ज्ञान, इसका नाम है प्रत्याख्यान किया, ये है प्रत्याख्यान, इसका नाम है त्याग। और सबसे पहले यही त्याग होता है। देखो कितनी गजब बात कि जो 1 रुपए का चोर है, 1 रुपए का चोर, तो उसको कितनी सजा? 1 रुपए के चोर को। और 10,000 रुपए के चोर को कितनी सजा? लोक में भी 1 रुपए का चोर भी चोर है। ऐसे ही यहाँ पर एक पर्याय का कर्ता भी अनंत पाप है। एक पर्याय का, जो एक पर्याय का कर्ता अपने को जानता है, वो सर्व पर्यायों का कर्ता अपने को जानता है। और यहाँ पर कह रहे हैं पर्याय मात्र ही पर भाव है, ये सब पर भाव की कोटि में। और आज निर्णय किया है तो मुझे भविष्य का भी निर्णय। शाम की क्लास में चर्चा चल रही है कि अणुव्रत महाव्रत के परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं। पंडित साहब ने लिखा है, जहाँ छायिक भाव भी भिन्न दिखे, अन्य भाव की कौन कथा। अणुव्रत महाव्रत के परिणाम बीच में आते हैं, लेकिन ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्यायों का भी आज प्रत्याख्यान हो गया। वो अपने क्रम में जब उत्पन्न होंगी तब होंगी, परंतु मैं पर्याय मात्र नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ। समझ में आई बात? ऐसा देखो, प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्यक्ष कैसा उदाहरण है? राजा श्रेणिक ने गृहीत मिथ्या दृष्टि और चेलना से द्वेष के चक्कर में मुनिराज के गले में सर्प डाला। देव शास्त्र गुरु की विराधना का अनंत पाप। और सर्प डाला, उसके फल में नरक का बंध हुआ, 7वें नरक का बंध। सुनना ध्यान से। और फिर वो सब कार्यक्रम हुआ। 3 दिन के बाद रानी चेलना को जब पता चली तो उन्होंने बोला कि वहाँ चलो, उपसर को दूर करो, मुनिराज वहीं बैठ विराजमान होंगे। वो सब घटना हुई। और जैसे ही राजा श्रेणिक ने देखा कितनी चींटियाँ शरीर पर चल रही हैं, गले में सर्प डला है और मुनिराज ऐसे ही बैठे हैं, बस इतना दृश्य देखते से ही वो सर्वग्रहित मिथ्यात्व का प्रक्षालन हो गया। देखो हुआ क्या? ज्ञान में अरे यही सच्चे मुनिराज हैं। देखो इन्होंने सर्प नहीं हटाया, कैसे वीतरागी होते हैं, कैसे देह के प्रति निर्ममत्व होते हैं। जाना ही तो बस, वो क्या किया? जाना ये सच्चे गुरु हैं, जैन धर्म सच्चा है, जाना बस। ज्ञान में प्रत्याख्यान हो गया, गृहीत मिथ्या तभी छूट गया। जाना, राइट नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। जाना। अब क्या हुआ? जब उपसर्ग दूर हुआ, मुनिराज ने फिर आशीर्वाद दिया दोनों को, तो रही सही कसर तब पूरी हो गई। ओहो, ये तो मुझे ज्ञाता दृष्टा कह रहे हैं, ये तो मुझे भगवान बता रहे हैं, ये उपसर्ग मैंने नहीं किया। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये देह की क्रिया तुम्हारी नहीं, ये उपसर्ग करने का परिणाम तुम्हारा नहीं, तुम भगवान आत्मा हो। राजा श्रेणिक तो ग्लानि से भर गए। देखो, कर्ता बुद्धि से ग्लानि।
सुनते जाना ध्यान से। ये उपसर्ग मैंने करा, मैं तो राजा हूँ, रक्षक हूँ, मैं ही भक्षक बन गया, ओ ये काम करने योग्य नहीं, मुझे तो मर जाना अच्छा है, ऐसे परिणाम आने लगे। आत्महत्या करने के परिणाम आने लगे। किससे? मैं किसका करता हूँ। और जब मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, ओहो तुम तो ज्ञाता द्रव्य हो, ये देह की क्रिया के करता तुम नहीं, ये परिणाम तुम्हारा नहीं, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, बने बने भगवान हो। अब सुनना, अब वो ज्ञान स्वीकार करते चल रहा है, ज्ञान स्वीकार कर रहा है। हाँ मैं तो ज्ञाता हूँ, युक्ति न्याय सर्व चिन्हों के माध्यम से देह को अपना जान रहा था। देह तो अपनी थी नहीं, परिणामों को अपना जान रहा था, परिणाम तो अपने थे नहीं। और अब अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, और शरीर की क्रिया और परिणामों का प्रत्याख्यान हो गया। ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ। देखो क्या हुआ, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानते से ही ये द्रव्यान, देखो चारों अनियोग घटित करते, ये द्रव्यानियोग और ज्ञान ने स्वीकार किया, और वो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी उनका उपशम करणानियोग, रत्नत्रय प्रकट हो गए, रत्नत्रय प्रकट हो गए, और सबको उसको मैं जीव हूँ और सब जीव दिख रहे, चरणानियोग है ना। और जो आयु बंधी थी ना 7वें नरक की, सो पहली नरक की रह गई, करणानियोग, कर्म क्षीण रेखा क्षीण हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ऐसे जीव की प्रशंसा कर रहे हैं, देखो राजा शेर छायक सम्यक तो ले लिया अल्पकाल में, और तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, भविष्य में तीर्थंकर होंगे, प्रथमानियोग रच गया उनका। क्या क्या किया, क्या क्या किया? पर को पर जाना, यह पर द्रव्य है। अब अच्छा है कि बुरा है? अनंत पाप मिट गया, अनंतानुबंधी पाप मिट गया, क्षम्य हो गए सारे अपराध, क्षम्य हो गए। देवशाल गुरु की विराधना का फल 7वां नरक, और अपने स्वरूप को जाना, उसको जानकर मिथ्या तो अनंतानुबंधी मिटी, और आयु अल्प रह गई, क्षम्य हो गए अपराध। प्रकृति की यही सनातन रीति, करणानियोग हो गया। समझ में आ रही है? इस विश्व में एक ही पाप है जो अनंत पाप है, यह परद्रव्य मेरा है, यह अनंत पाप है। और अपने ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति, सो अज्ञानता का त्याग, ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा त्याग है। भ्रांति का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। फिर और क्या छूटता है? खास बात यह है कि जब पर द्रव्य को पर द्रव्य जाना, तो फिर अब जब वो पर है तो क्या अच्छा हो क्या बुरा? कौन अच्छा है कौन बुरा है? राग द्वेष मिटते हैं, और फिर उनमें क्रम पड़ता है तो क्रम से मिट जाते हैं। और जब तक मिटने के काल तक जो अब जाति बदल बदल के जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, स्वीकृति ज्ञान की अभी है त्रिकालवर्ती निर्णय कि वे परिणाम भी जब उत्पन्न होंगे, वे तो मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। भविष्य का निर्णय आज हो गया। भूतकाल का के गलती का पता चल गया, अरे मैं तो व्यर्थ में ही जान रहा था, मैं शरीर हूं और ये कर्म आदि की मेरा स्वभाव है, मैं तो अनादि से आज तक बना बनाया भगवान हूँ, भगवान ही बना रहता हूँ, ज्ञायक हूँ ज्ञायक ही रहता हूँ। कौन समझ में आया? अब देखो अमृत चंद्र आचार्य देव कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अब श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक नंबर 29।
डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो आचार्य देव बहुत शानदार बात कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोक नंबर 29। यह पर भाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न हो। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो पर भाव के त्याग का जो दृष्टांत दिया गया ना आपको चादर का, कि वो गलती से धोबी के यहाँ से आ गया और चद्दर ओढ़ के सो रहा है, ऐसे ही ये ज्ञान शरीर की चद्दर ओढ़ के सो रहा है। मैं ही शरीर हूं। चद्दर ओढ़ के सो रहा मतलब मैं ही शरीर हूं। ये राग आदि भाव मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मेरा ही स्वरूप है। ऐसा परिणामों की और शरीर की, है ना, चादर ओढ़ के सो रहा है। अब श्री गुरु बार बार समझा रहे हैं ये चादर तेरी नहीं, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। ऐसा श्री गुरु समझा रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि वो खींचता है चादर को और कहता है कि ये तेरी चादर नहीं। तो चिन्ह के माध्यम से निर्णय करता है कि हाँ ये मेरी चादर नहीं, स्वीकार कर लिया और उस चादर का त्याग हो गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो दृष्टांत दिया है इसकी दृष्टि पुरानी नहीं पड़ जाए। तो सुन लिया और बस ठीक है। आज हमने कौन सी गाथा का स्वाध्याय किया था कि 34-35 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया था। दो उदाहरण बहुत अच्छा दिया आचार्य भगवान ने। पॉइंट समझ में आ रहा है? आचार्य भगवान ने कौन सा उदाहरण दिया है? कि वो चादर का उदाहरण दिया है। वो भूल से चादर ले आया था। और यहाँ क्या कह रहे हैं? और यहाँ मैं तो ये शरीर रूपी चादर तो अभी भी ओढ़े है, अभी भी अपने को धैर्य जान रहा है, अभी भी अपने को कर्म कषाय वाला जान रहा है, अभी भी अपने को जानने वाला जान रहा है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न हो। इस प्रकार अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त न हो उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो गई। क्या कह रहे हैं? ये दृष्टांत ये पुराना न पड़ जाए दृष्टांत की दृष्टि, तब तक अत्यंत वेग से तुरंत अपने स्वरूप को जानना और पर द्रव्य पर भावों का प्रत्याख्यान कर देना। समझ में आ रही है? आचार्य भगवान कह रहे हैं इतना ही इजी है। इसलिए तत्व निर्णय कब करना? आज सुनना। तत्व निर्णय कब करना? बोलो। कह रहे हैं दृष्टि पुरानी नहीं पड़ जाए, इस दृष्टांत की दृष्टि। ओहो, जैसे वो चादर मेरा नहीं, ऐसे वो तो दृष्टांत है। यहाँ सिद्धांत में ये शरीर और कर्म कषाय रूपी चादर ये मेरा स्वरूप नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? और वो तत्काल ही ज्ञान में इन प्रत्याख्यान कर देता है। मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं गोरा काला नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं। कौन समझ में आया? मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, है ना, प्रचुर वीतरागता होगी, तो वे मुनिराज पत्नी दुकान मकान बच्चों को छोड़कर मुनि बनते हैं कि मिथ्यात और राग को छोड़कर मुनि बनते हैं? बोलो। मुनि धर्म कैसे अंगीकार करते हैं?
हाँ, मूषा प्रकाशक जी में लिखा है शुद्धोपयोगी मुनिराज, शुद्धोपयोग के बल से। और शुद्धोपयोग क्या है कि जो उपयोग कहता है मैं गायक हूं, बस। समझ में आ रही है? जो ज्ञान ऐसा कहता है कि मैं गायक हूं, ये शुद्धोपयोग है। और इसके बल से वो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान आदि आदि का अभाव होता है, तो इस जीव के उसके ऊपर नाम पड़ता है कि मिथ्यात्व और कषाय का त्याग किया। और मिथ्यात्व कषाय का त्याग होता है तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे छूट जाते हैं, तो उनके प्रति भी आरोपित कथन होता है कि इन्होंने घर छोड़ा, पत्नी बच्चे छोड़े। क्या किया? पर को पर जाना, स्व को स्व जाना, बस इतना काम हुआ। और इतना मात्र कार्यक्रम धर्म का है, बस इतना मात्र धर्म है। 10 धर्म प्रकट हो गए परिणति में। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब तक दृष्टांत की दृष्टि पुरानी नहीं हो, तब तक तुरंत तत्व निर्णय करना और आत्मानुभूति करना, ऐसा कह रहे हैं। देखो भावार्थ, यह पर भाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। बोलो, ये एकदम सिद्ध हो गया कि ये पेन मेरा नहीं है, ये पेन पर का है। अब ऐसा जानने के बाद भी इस पेन के प्रति कैसे ममत्व रह सकता है? बोलो, तो क्या कह रहे हैं? वस्तु को पर का जान लेने के बाद उससे ममत्व नहीं रहता, उससे राग द्वेष नहीं रहता। ये शरीर पर है ऐसा जाना, अब इसके प्रति ममत्व नहीं है, परिणाम कि ये मेरा है। समझ में आ रही है बात? ये देह मेरी है ऐसा ममत्व नहीं रहता। रहे चाहे अभी जाए ध्रुव जीवन हमारा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्यों? ये देह के संयोग से मेरा जीवन नहीं है, देह के वियोग से मेरा जीवन नहीं मिटेगा। मैं तो परिपूर्ण भगवान स्वरूप हूँ। ये छूटेगी तब छूटेगी, मैंने तो आज इसे छूटा देख लिया। देह पर है, पर को पर जान लिया। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व है, स्व को स्व जान लिया। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये पर भाव हैं, पर भाव को पर भाव जान लिया और अपने स्वभाव को स्वभाव जान लिया। अब न देहादि से ममत्व है और न परिणाम से ममत्व है। अब कौन सा परिणाम अच्छा, कौन सा परिणाम बुरा? बोलो, इम्पोर्टेंट बात क्या है? पर को पर जान लेने के बाद न तो उनसे ममत्व रहता है और न राग द्वेष रहता है। पॉइंट समझ में आया? ये साड़ी मेरी नहीं, अब कलर तो बहुत अच्छा है, अरे कलर एकदम बेकार है। इन बातों का क्या सेंस है जब ये मेरी नहीं, मेरे काम की नहीं? बोलो, कोई ब्रह्मचारी बहन हो, अब वो उसके लिए हरी साड़ी अच्छी कि काली साड़ी अच्छी कि गुलाबी अच्छी कि लाइट ब्लू कलर अच्छा, क्या अच्छा उसके लिए? कोई प्रयोजन ही नहीं उनसे। अब ना कोई कलर से राग है ना कोई कलर से द्वेष है, अपनी तो श्वेत वस्त्र है। दृष्टांत है समझने के लिए। पर को पर जान लेने के बाद उससे ममत्व नहीं रहता, राग द्वेष नहीं रहते, अच्छे बुरे की कल्पना मिट जाती है। ये विधि है। आचार्य भगवान कह रहे हैं
कि दृष्टांत की दृष्टि पुरानी नहीं पड़ जाए तब तक यहाँ भेद ज्ञान कर लेना तुरंत तत्काल। हाँ वो तो हमें पता है, उस गाथा में कौन सा दृष्टांत है वो तो हमें पता है। 34 नंबर की गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान की चर्चा आई है। 35 नंबर की गाथा में दृष्टांत आया है धोबी का, और हम तो स्त्री पुरुष ही हैं। कौन समझ में आ रहा है? अपन चर्चा चल रही थी ना अपनी पिछली, धारणा ज्ञान तत्व निर्णय। ये तत्व निर्णय है, पर को पर जाना। अब ये काम कौन करेगा? स्वयं ज्ञान काम करेगा। जब तक वो दृष्टांत की दृष्टि पुरानी नहीं हो तब तक यहाँ भेद ज्ञान करना। क्या बोल रहे हैं? अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त न हो, नहीं ये देह मेरा स्वरूप नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं, मैं दुकान मकान वाला नहीं, मैं शुभ अशुभ परिणाम वाला नहीं, एक समय का जानने वाला नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसा ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। अनंत पाप मिटता है, अनंत दुख मिटता है। दुख दृष्टांत है समझने के लिए कि एक बच्चा है और समझो वो क्रिकेट खेल रहा है ना, और अचानक उसके पास खबर आई, दौड़ दौड़ा कोई व्यक्ति आया कि चल चल बेटा घर चल, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा वो तो 1 घंटा से खेल रहा था और उसको पता ही नहीं था, है ना, वो एक्सीडेंट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो उसको पता नहीं है ना, तो पता नहीं है तो वो खेल रहा है आराम से। और अब पता चल गया, तो पता चला तो क्या हुआ? एकदम दुखी हो गया, वो बैट बॉल छोड़ के दौड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बोलो, पहले ज्ञान नहीं था तो दुख नहीं हो रहा था, अब ज्ञान हुआ तो दुख हुआ। तो ज्ञान से दुख होता है ना? बोलो, ज्ञान से दुख नहीं होता। ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरा घर है, घर का लॉस हो गया सो मेरा लॉस हो गया, घर में कुछ फायदा हुआ सो मेरा फायदा हुआ, 1 लाख का प्रमोशन हो गया तो मैं सुखी हो गया। ये अज्ञानता अनंत दुख का कारण है। क्या बोला? क्या दुख का कारण है? अज्ञानता से दुख होता है, अज्ञानता। तो वो तो रोने लगा, तो काय के लिए रोने लगा? काय के लिए रोने लगा? अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, अपने को पुत्र जाना। राजा श्रेणी क्यों रोने लगे? क्यों दुखी हो गए? क्यों ऐसे भाव आ गए? ओहो मैं राजा हूँ, ये मुनिराज है, मैं पालक हूँ, ये मेरी प्रजा है। अरे तुम भगवान आत्मा हो, जैसे ऐसा जाना मैं भगवान आत्मा हूँ। परिणति प्रसन्न हो गई, वीतरागता प्रकट हो गई, अज्ञान मोह मिट गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान मोह मिट गए, आनंद प्रकट हो गया परिणति में। तो दुख जहां भी कहीं भी दुख है तो वो क्यों है? उस दुख का कारण क्या है? कि अज्ञानता। और जहां राइट नॉलेज हुई, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, कौन मेरा घर है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा पुत्र है, कौन धन मेरा है, कौन धन से लाभ होता है, किस धन से हानि होती है, बाहर का जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है, बाहर में जो कुछ है वो आघाती कर्म का नाटक है, पूर्व में जैसा जैसा कर्म बंधा है वैसा वैसा संयोग प्राप्त है। परंतु संयोग अच्छे हों बुरे हों, संयोग के काल में मैं असंयोगी तत्व हूँ। संयोग अधिक हों
कि कम हो, मैं तो असंयोगी तत्व हूँ। ये सब मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, परंतु ये झलकन से मेरे ज्ञान में कुछ होता जाता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? शेर तालाब के किनारे गया और शेर ने तालाब में झांका तो उसे दूसरा शेर दिखा। क्या दिखा? दूसरा शेर। कितने शेर थे? बोलो। कितने शेर थे? शेर तो एक ही था। तालाब में झांका तो परछाई दिख रही है। वो समझ रहा है दूसरा शेर। अब कह रहा जंगल का राजा तो मैं हूं, तू कहां से आ गया? अब ये गुर्रा रहा है उसके ऊपर तो उधर से ही को साउंड आ रही है। अब क्या हुआ? अब कषाय चालू हो गई, और तीव्रता हो गई, और तीव्रता हो गई। अच्छा मैं अभी बताता हूँ। छलांग लगा दी, मर गया। शेर क्यों मरा? पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानता था, इसलिए शेर मरा। अज्ञानता। बोलो। पानी ने मारा कि जो पानी के अंदर कोई शेर था उसने मारा? किसने मारा? कोई ने नहीं मारा। अज्ञानता से छलांग लगा दी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अज्ञानता। ऐसे ही मेरे स्वच्छ ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे हैं मेरे स्वच्छ ज्ञान में। जैसे उस स्वच्छ पानी में कोई दूसरा शेर नहीं, ऐसे मेरे स्वच्छ ज्ञान में कोई पत्नी दुकान मकान बच्चे नहीं, कोई मेरा घर नहीं। जैसा आघाती कर्म के फल में जो घर प्राप्त है सो मिला, झलक रहा है बस। क्या हो रहा है? वो झलकन है बस। मेरा तेरा कह रहे हैं, पर को पर जानकर उससे ममत्व तो नहीं रहता। ज्ञान में झलक रहे हैं। पत्नी बच्चे जिसको लोक में कहते हैं, है ना, वो संयोग झलक रहे हैं बस। ज्ञान में झलक रहे हैं। झलकने पर ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान अच्छा होता है, बुरा होता है? ज्ञान तो ज्ञान है। अब ज्ञान ने ऐसा जाना है कि मैं तो ज्ञान हूं और ये सब गे हैं। गे हैं सो पर हैं। अब किसी गे से ममत्व तो नहीं रहता। यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व तो नहीं रहता। किसी भी वस्तु को पर की जान लेने के बाद उसके प्रति ममत्व तो नहीं रहता कि ये परद्रव्य अभी भी मेरा है और ये अच्छा है और ये बुरा है। हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, अरे हमारी बहुत खराब है। कौन अच्छा बुरा है? अरे जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनों को है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनों को, ये निर्णय कह रहे हैं। दृष्टांत की दृष्टि पुरानी नहीं पड़ जाए तब तक तत्काल ही तत्व निर्णय कर लेना। ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कर लेना। देखो दूसरा दृष्टांत है कि वो बच्चा खेल रहा था ना, अब उसको बोला जल्दी चल चल देख तेरे पिताजी खत्म हो गए। और वो बच्चा क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है। और दूसरे बच्चे से क्या बोल रहा है? चल चल बॉलिंग कर, मेरी बैटिंग चल रही है, चल चल बॉलिंग कर। बोलो अब इस दृष्टांत में क्या समझ में आया? उसे कोई भाव आसन नहीं हो रहा कि पिताजी नहीं रहे, मतलब क्या कह रहा है? चल चल बॉलिंग कर। तो जाना कि नहीं जाना? अरे तू सुन नहीं रहा? क्या कर रहा है बेटा? घर चल। सुन नहीं रहा? हाँ सुन तो रहा हूं, सुन रहा हूं। क्या सुनी तूने? पिताजी खत्म हो गए। सुन तो रहा हूं, सुन लिया मैंने।
ऐसे ये जिनवाणी सुन ली हमने। चद्दर किसकी है कि वो धोबी के यहाँ से आई थी, उसकी थी कि नहीं थी। अब ये शरीर और परिणामों की चादर किसकी है, बोलो। हाँ सुन तो ली। अरे हमारी बीवी ऐसी है और वो नहीं सुनते और ये नहीं सुनते और ये खराब, पैसा नहीं है, धन नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, और सुन तो लिया। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते, उस बात को वो, जैसे वो चादर मेरी नहीं वैसे ही ये शरीर की चादर मेरी नहीं, जैसे वो चादर मेरी नहीं वैसे ही ये परिणामों की चादर मेरी नहीं। इनको पर को पर जान लेने के बाद उससे, अब भले वो पर साथ में रहे, समझो रात को ओढ़ के सो रहा, अब पता चल गई कि अरे ये तो दूसरे की है, मान के चलो अभी भी लेटा है, वो अभी भी ओढ़े ही है उसी चादर को, अभी भी भले ही वो चादर पड़ी है परंतु उसमें परत तो भाषित हुआ है। ऐसे भले अभी ये शरीर का संयोग है, भले ही पत्नी दुकान मकान बच्चों का संयोग है, भले ही तरह तरह के परिणाम है, लेकिन ये पर मेरा नहीं। मेरा क्या है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। मेरे स्वच्छ ज्ञान में ये सब झलकते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में होता कुछ नहीं। 1,00,000 सामने रखे हों वो भी ज्ञान में झलकते हैं, उनसे ज्ञान को फायदा नहीं। और 50,000 का लॉस हो जाए वो भी 50,000 ज्ञान में झलक रहे हैं, उससे मेरा कोई लॉस नहीं। ये वाली बातें तब समझ में आएंगी जब अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय करेगा, और अभी भी अपने को देह रूप देखेगा तो 50,000 के फायदा ही दिखेगा, ये समझ लेना। और जब तक ऐसा दिख रहा है तब तक समझना तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, कर्म बंधन से कोई नहीं बचा सकता, संसार परिभ्रमण में से कोई नहीं बचा सकता। समझ लो, अभी कोई पूर्व कर्म के उदय से ये मनुष्य भव जैन कुल मिला। अब ये दुख के परिणाम से, छल कपट के परिणाम से, रोने धोने के परिणाम से, देखो पढ़ो तत्वार सूत्र जी, पता चलेगा कि इन परिणामों से कैसे कैसे बंद होते हैं। आचार्य देव ने सबका परिचय कराया। जो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता तो फिर क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उत्पन्न होते ही हैं। ये दुख रूप परिणतियां हैं, ये बंधन का कारण है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है और परिणति में आनंद प्रकट हुआ। देखो अभी आत्महत्या का परिणाम और अभी अपने को ज्ञान स्वरूप जाना और अनंतानुबंधी के अभाव में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। वे सब दुख के परिणाम विलय को प्राप्त हो गए और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई और क्षम्य हो गए सारे अपराध। देख लिया मैंने शाश्वत देव, समझ लिया मैंने शाश्वत देव, तत्व निर्णय कर लिया मैं शाश्वत देव। छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध। प्रकृति की यही सनातन रीति, यही रीति है प्रकृति की। और जब तक अपने को ये परद्रव्य मेरा है, ये परभाव मेरे हैं ऐसा जानता है तो अज्ञानी होता हुआ दुखी होकर अनंत कर्मों को बांधता है। और जहाँ स्वरूप को समझता है, स्वरूप को समझकर, है ना, और अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय अनुभव करता है तो अनंत दुख मिट जाता है, मिटता ही है। अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष मिट जाते हैं और राग द्वेष मिटते हैं तो फिर दुख राग द्वेष का था सो राग द्वेष मिट गए। बाहर की दुनिया जैसी है तैसी चल रही है। देखो गजब की बात है, बाहर की दुनिया जैसी थी तैसी चल रही है, लेकिन यहाँ अज्ञानता भ्रांति दूर हुई है, अनंत राग द्वेष मिटे हैं और यहाँ सुख उत्पन्न हुआ है।
दुनिया जैसी है तैसी, चाहे जैसा जगत परिणमे। अतः यहाँ तो शांति 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 चल रही है। क्यों? परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए, शांति धारा चालू हो गई। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। यह शांति धारा पानी की नहीं टपकाने वाली। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, पर भाषित हो गया, उसके प्रति कोई ममत्व नहीं, राग द्वेष नहीं, दुख नहीं, यहाँ सुख प्रकट हुआ। अब ये शांति धारा प्रकट हो गई, अब ये वृद्धि होती जाएगी, पूर्णता होगी और अनंत काल तक बहती रहेगी अनंत सिद्ध दशा में। ये है शांति धारा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अपन ने आज 29 श्लोक पर चर्चा की है ना। और देखो आगे अब उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, अब इस अनुभूति से पर भाव का भेद ज्ञान कैसे हुआ, ऐसी आशंका करके पहले तो जो भावक भाव मोह कर्म के उदय रूप भाव, उसके भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं, है ना। अब भावक भाव की चर्चा आएगी, इसकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो